हेलो, हैव अ नाइस डे। मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार सोच चुका कि जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब टीवी चैनल्स वाले, अखबारों वाले और कई एजेंसीज अलग अलग किस्म के सर्वे लेकर आते हैं। पता नहीं रिवाज होगा सर्वे करना कि इस बार कौन जीत रहा है। कभी एग्जिट पोल नाम रखते हैं, कभी कुछ नाम रखते हैं, कभी कुछ नाम रखते हैं। व्हाट इज देयर इन अ नेम? देयर इज नथिंग इन अ नेम। आप कुछ भी नाम रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी भी थोड़े दिन पहले तक अलग अलग चैनल, खासतौर पर आज तक चैनल, एबीपी चैनल, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत भाई या कुछ ऐसा नाम है उसका, बहुत शोर मचाता है। इन चैनल्स के अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग किस्म के सर्वे दिए जाते हैं, अभी तक देते रहे हैं वो कि यूपी में फलाना जीत रहा है, यूपी में योगी जी को बढ़त मिल रही है, ऐसे करके। अगर आपके अंदाजों से ही सरकारें बढ़नी है, मेरा सवाल है इन सभी से और आपसे भी जो आप सुनते हैं, अगर सरकारें बनाने का जो पैरामीटर है वो कुछ लोगों के द्वारा किया गया सर्वे है, तो फिर इलेक्शन क्यों करना। वैसे भी हिंदुस्तान में कहने के वास्ते डेमोक्रेसी है और इलेक्शन होता है, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसे बोलते हैं ना। पर आप अगर एक एमएलए का भी टूटी सी सीट जिसका कोई वैली बार्स नहीं, उसको भी अगर आपने इलेक्शन लड़ने के वास्ते नॉमिनेट करना है ना किसी बंदे को, तो उसके पास कम से कम 5-7 करोड़ रुपया होना चाहिए खर्च करने के लिए। तो आम आदमी के बस का कहां है इलेक्शन लड़ना। और जब सारा पैसे का ही खेल है तो हम तो समझते ही हैं कि ये जो सर्वे करवाए जाते हैं, ये एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, ये भी पैसा देके ही, एजेंसियों को पैसा देके खरीद लिया कि हमारे हक में भाई कोई एग्जिट पोल पेश करो। उससे क्या होता है कि लोगों का एक व्यू बनता है कि ये जीत रहा है तो मैं इसको वोट डाल दूं। शुक्र है कि हिंदुस्तान के एक लीडर को अकल आई, अखिलेश यादव, और उसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि बंद करिए ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, फलाना पोल। इनका मतलब क्या है? इस तरह से आप लोगों की राय को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार ने, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, सरकार ने टीका लगाया कोविड का, उससे पहले की सरकारों ने जब जब उनके वक्तों में कोई बीमारी आई होगी तो टीके लगवाए होंगे, पर किसी भी सरकार ने यह नहीं कहा कि यह टीका लगा है और इसका जो सर्टिफिकेट देना है उसके ऊपर मेरी फोटो लगी हो। कभी इंदिरा गांधी ने नहीं कहा, कभी राजीव गांधी ने नहीं कहा, कभी नरसिम्हा राव ने नहीं कहा, कभी इवन के बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी की ये लोग क्या रीस करेंगे। हालांकि वो जनसंघी था, परंतु फिर भी उसमें हिंदुस्तानियत बाकी थी। इनमें ना हिंदुस्तानियत बाकी है, ना देशभक्ति बाकी है, सिर्फ मैं बाकी है। हर जगह मेरी तस्वीर हो। इवन इन्होंने तो कल को कह देना है कि जो लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ना,
मेरा पिता मर गया, मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने गया तो वहां पर मोदी, नरेंद्र मोदी की फोटो हो। व्हाट इज दिस? हर जगह, हर चौराहे पर फोटो लगने से क्या ये साबित हो गया कि आप बहुत मेहनती हैं? हर एक टीवी चैनल पर अपनी मनमर्जी के ओपिनियन पोल, अखिलेश यादव ने ठीक कहा, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपियम पोल है, करवा के क्या ये साबित हो गया कि आप जीत गए? कोई और मैनिपुलेशन कर लोगे जीतने के वास्ते, जब मशीनरी आपके हाथ में है, जब इलेक्शन कमीशन आपके आगे घुटने टेक देता है, जब बड़े बड़े जज आपके आगे घुटने टेक देते हैं सरकार के डर से, तो फिर अगर इलेक्शन का रिजल्ट भी आपकी मनमर्जी के अनुसार आ रहा है तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित करने के लिए, वोटर्स का व्यू प्रभावित करने के लिए ये सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करवाए जाते हैं। अब तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि कोई एग्जिट पोल, कोई ओपिनियन पोल नहीं होगा। मैं इनमें डिफरेंस नहीं समझता। एग्जिट पोल का मतलब है कि हमारी राय में ये जीतेगा, ओपिनियन पोल का मतलब है कि हमारी राय में ये जीत रहा है। दोनों का मतलब कोई खास नहीं। अगर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के अनुसार ही रिजल्ट निकलने हैं तो इलेक्शन क्यों करवाते हैं? इसका मतलब है कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के वास्ते इलेक्शन करवा रहे हो, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप बदनाम ना हो। कल सरदारों वाली पगड़ी बांध के ना, कल का मतलब कल या परसों, 2-3 दिन पहले एनसीसी की वर्दी पहन के नरेंद्र मोदी साहब बच्चों को भाषण दे रहे थे। एक दिन मेरे दोता और दोती आए हुए हैं मेरे पास आजकल। मेरी दोती दिखाती है, नाना देखो ये क्या मैडम ने भेज दिया। तो वहां पर एक लिंक था और नीचे एक मैसेज था, इस आज क्लास नहीं लगेगी, इस लिंक पर क्लिक करो और प्रधानमंत्री का भाषण सुनो। इतना ही नहीं कि भाषण सुनते हुए अपनी सेल्फी लेकर मुझे भेजो। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का बच्चा क्यों सुने प्रधानमंत्री के भाषण? वो अपनी किताबों से सिर खपाए या तेरे बकवास वाणी से सिर खपाए? और मैडम को क्यों भेजो सेल्फी? ये सारा पीछे से कहा गया है, पीछे से ऑर्डर होगा। इस करके मैडम की क्या हिम्मत है कि वो ना करे? अगर नौकरी करनी है भाई तो अपनी मशहूरी के वास्ते आप पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने आप को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान का आधा बजट आप खा गए। और हालात ये है कि उन जगहों पर दिखा देते हैं कि यहां काम हुआ, ये सड़क बनी, विशाल के घर से लेकर काले के घर तक सड़क बनी, बोर्ड भी लग गया, और ना वहां कोई सड़क और ना वहां कोई मटीरियल। इतनी हेराफेरियां, इतनी ठगियां बीजेपी के राज में। हिमाचल में भी बीजेपी है ना। तो हम कैसे मान लें कि आपकी सरकार एक ईमानदार सरकार है, और अगर दोबारा आपकी सरकार आई तो वो बहुत प्रगति करेगी, मतलब विकास करेगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।